जोड़कर यहाँ पर उपस्थित सभी संगठन के लोगों से और उपस्थित मीडिया से नमस्कार करती हूँ। और मेरा नाम आशा जड़ोरिया है, नया गांव दौलतपुर से। आप लोगों को पता होगा कि अपना रेवाड़ी चेयरपर्सन के चुनाव होने वाले हैं और अपनी रिजर्व महिला सीट निकली हुई है। तो उसी के लिए मुझे जो विभिन्न अपने रेवाड़ी में संगठन हैं और संस्थाएं हैं, उन्होंने मुझे चुना है। तो मेरी सभी मीडिया वालों से और रेवाड़ी की जनता से ये अपील है कि मुझे पूरा योगदान करें, मुझे अपना योगदान दें। और इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करती हूँ हाथ जोड़कर। और सभी यहाँ पे आए उपस्थित लोगों का धन्यवाद करती हूँ। नहीं सर, मैंने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा। मैं वैसे समाज सेविका हूँ। अपना जो कबीर चौक बना हुआ है उसमें मेरा पूरा चुनाव लड़ने का इरादा कैसे कर लिया आपने? सर, लोगों की समस्याएं इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने मुझसे अपील की। कोई काम नहीं हो रहा है ना रेवाड़ी में, आपने देखा ही होगा। वैसे तो आए दिन ना तो कोई कूड़ा डालने की कोई जगह नहीं है, कहीं पानी का निकास नहीं है। बरसात होती है तो ऐसे ही गलियों में पानी भरा रहता है। भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं लोगों को। तो इसलिए उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए मैं आगे आई हूँ। विकास सर, विकास तो सर करना है ही, अगर आप लोग मौका देंगे तो। विकास हो ही क्या रहा है? वैसे आपने भी देखा होगा, कहीं गाय का टेंडर छूटा हुआ है लेकिन फिर भी ऐसे ही डोलती रहती गाय। नहीं, कहीं पानी का निकास गलियों में आप नई आबादी में जाकर देख लीजिए। अभी एक ही बरसात हुई थी, वहाँ पे इतना पूरा इधर जैन सभा पूरी डूबी पड़ी हुई थी। खुले में गाय घूमती है, खुले में कूड़ा पड़ा हुआ है। तो ये सब समस्याएं हैं। क्या किसी पार्टी से सपोर्ट से लड़ेंगे? नहीं सर, हम पार्टियों से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। हम तो देखो खुला अपना निर्दलीय हैं, उससे ही लड़ना चाहते हैं। क्योंकि जनता ने अगर करती है तो फिर नहीं सर, पार्टी ऑफर करती तो भी नहीं, क्योंकि जनता ने सपोर्ट किया है देखो हमको। और मैं जनता का सपोर्ट चाहती हूँ, पूरी रेवाड़ी का। क्या मुख्य क्या सर? मुद्दे सर, जनता का विकास करना है हमको। तो जो जनता जैसे करेगी और बाकी संगठन वाले बताएंगे आपको। पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है और धन्यवाद है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और हम आपके माध्यम से ये बात जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि पार्टियां और पार्टी के नुमाइंदे वो जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं, वो पार्टी की समस्याओं पर ध्यान देते हैं। जैसे भी आपने पूछा कि कोई पार्टी ऑफर करेगी, पार्टियां तो अपने कैंडिडेट उतारेंगी ही, लेकिन जो पार्टियों के जो कैंडिडेट होते हैं वो पार्टियों के लिए काम करते हैं, जन समुदाय के लिए काम नहीं करते। जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि जो हमारा वंचित और शोषित समाज है, जो मजदूर समाज है, वो दोहरी गुलामी में है। जो अंग्रेजों से आज़ादी की बात चल रही थी उस समय बाबा साहब ने कहा था, और फिर उसके बाद पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट ये हुआ था, उसमें ये बात तय हुई थी कि जो सत्ता पक्ष है वो अपना कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के जगह पे नहीं उतारेंगे, मतलब वहाँ जो वंचित समाज के लोग हैं वही लड़ेंगे। लेकिन पार्टियों ने अपना कैंडिडेट वहाँ उतार करके जो समाज की नुमाइंदगी वो घटा दी है, और जो पार्टी के जो नुमाइंदे होते हैं वो वहाँ जा कर के पार्टी की बात करते हैं। इसका उदाहरण मैं देता हूँ। अभी गुजरात गवर्नमेंट ने लेबर लॉ पास किए हैं, जो फैक्ट्रियों में जो कर्मचारी हैं उनके लिए पास किया है। उसमें रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट भी थे ना सरकार में, गुजरात गवर्नमेंट में। क्या उन्होंने मजदूरों के पक्ष में आवाज़ उठाई? 12 घंटे का ड्यूटी आवर्स कर दिया। 12 घंटे के ड्यूटी आवर्स से क्या समाज तरक्की करेगा? तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जितने भी रेवाड़ी के सामाजिक संगठन हैं उनकी एक बैठक बुलाई गई थी, और उसमें सामूहिक रूप से फैसला लिया गया था कि जो संविधानवादी जो विचारधारा के जो लोग हैं उनका एक साझा उम्मीदवार होना चाहिए। और वो तब जो है ये निर्णय हुआ कि नया गांव दौलतपुर से जो आशा देवी है, मनमोहित की जो पत्नी है, ये योग्य कैंडिडेट है और वो जिम्मेदारी लेने के लिए वो तैयार भी हैं। इसलिए सबने सामूहिक रूप से मिलकर के ये निर्णय लिया। और
ये जो है समाज के नुमाइंदे रहेंगे तो समाज के लिए काम करेंगे, नहीं तो ये अगर ये पार्टी में चले जाएंगे तो पार्टियों के लिए काम करेंगे। असली वजह ये है जी। सारे जो रेवाड़ी में जो शेड्यूल कास्ट के जितने भी संगठन हैं और जो अदर्स भी हैं, जो जातिगत संगठन हैं, उनसे भी इसमें है जो सेवा स्तंभ से हमने लिया, माता रमाबाई सामाजिक उत्थान संस्था से हमने वो लिया, भीम आर्मी से लिया, मिशन इक्वलिटी से लिया, सशक्त भीम समाज से लिया और मूल निवासी संघ से लिया। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये जितने संगठन हैं जब विशेष, लेकिन इसके अलावा भी संगठनों में जो वोट आता है तो उनके भी तो वोटों की जरूरत पड़ेगी। हमने जो जातिगत जो संगठन है उनके प्रधानों से भी हमने अपना मैसेज दिया था। वो बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ऊपरी तौर से, बाहरी तौर से ये कहा कि हम आपके साथ हैं। और अभी आपके माध्यम से ये बात हम दोबारा से उन तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि वे हमारा सहयोग करें, एक बार मौका दें और फिर देखें कि जनता के मुद्दे जनता के मुद्दों पे काम होगा या पार्टियों के मुद्दों पे काम होगा। एक बड़ा क्योंकि आशा देवी समाज में काम कर रही है। आशा देवी के जो पति है मनमोहित है, उनके जो चाचा हैं बीडी चौधरी, ये लगातार समाज में काम कर रहे हैं। और इनके जो बीडी चौधरी, इनके परिवार में पूरा पहले एक एमएलए भी रह चुके हैं, तो राजनीतिक थोड़ी सूझबूझ भी है। तो इसलिए, और फिर दूसरा कैंडिडेट हमें इन संगठनों के बीच में हमें मिला नहीं जो कि इस महिला के नाते जो इस जिम्मेदारी को उठा सके, क्योंकि महिला के लिए आरक्षित सीट है। तो इसलिए सभी ने विचार किया और आशा देवी को कैंडिडेट बनाकर सबने अपनी सहमति दी। भगवान दास प्रधान बीडी चौधरी, नया गांव दौलतपुर से आपका सभी का यहाँ पहुँचे पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं इस आशा और विश्वास के साथ आज नगर परिषद में मेरी पुत्र वधू जो खड़ी है, और मैं सभी वोटरों से, रेवाड़ी के वोटरों से इस बात का मैं कहता हूँ कि मेरी पुत्र वधू है, इसको कृपया कर ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। जो भी आज अब देख रहे हैं शहर के अंदर इतना जो है ना, इतनी समस्या कहने को तो छोटी, लेकिन बहुत ज़्यादा समस्या है। हमने उस बात को इसलिए हमने ये बात आगे बढ़ाई है कि हमारा जो संगठन है हमारा साथ कर, जो भी नगर परिषद की समस्या होगी उसको हम आगे बढ़ के करेंगे। मैं 1992 से सामाजिक संगठनों से जुड़ा रहा हूँ, सामाजिक रहा हूँ। मैं अपने परिवार, मेरा बड़ा भाई चौधरी मूलीलाल XMLA के परिवार से हूँ। मुझे इस बात का पता है कि एक गरीब मजदूर व्यापारी भाइयों की क्या समस्या होती है, मैं उस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हुए इसलिए हमने पुत्र वधू को यहाँ उठाया। आपकी जो भी शहर की जो समस्या होगी उसको हम पूरी कोशिश करेंगे, जो भी कोई परेशानी नहीं हो। अभी आप कुछ दिन देख रहे थे, हम शहर में आते हैं, हमारी बहू बेटियाँ बहनें आती हैं, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ एक कोई भी टॉयलेट है तो इतने गंदे हैं तो शायद आदमी उसमें टॉयलेट नहीं कर सकता। नंबर 2, अभी पीछे रात को ही बारिश हुई है, अभी शायद पूरा रोड भी नहीं हुआ है आपका मेन बाजार। आज मैं सवेरे दौरा कर रहा था, वहीं भी पानी भरा हुआ है। तो ये देखो सब ये गलत बात, हम पब्लिक की आवाज़ आके उठाएंगे ताकि अगर पहुंचाएंगे तो कुछ सुनेगा। अब हम मान लें किसी पार्टी से दबाव में रहेंगे, दरी बिछाएंगे, तो वो हमारी बात आदमी पब्लिक की आवाज़ नहीं जाएगी आगे। तो इसीलिए हमने मन बढ़ाया, इसलिए पूरे नगर परिषद वोटर भाइयों से, रेवाड़ी की सारी जनता से मैं ये अपील करता हूँ, कृपा करके हमारी पुत्र वधू है उसको एक सेवा का मौका दें। जो भी आप कहोगे उसके लिए हम तैयार हैं सेवा के लिए। धन्यवाद सभी का। जय भीम, जय भारत। सबसे बड़ी जो हमारे शहर की समस्या है वो सफाई व्यवस्था है, क्योंकि आम आदमी उससे बहुत दुखी है। आप गलियों में, मोहल्ले में चले जाओ, हर एक जगह सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो सुबह टाइम पे तो आ जाते हैं, कहीं कोई टोली बना के बैठा है, कहीं कोई अपने चाय पी रहे हैं, गलियों में जाते हैं, अजी चाय बना दो हमारे लिए। अब गली वाला तो क्या करे, चाय उसको पिलाएगा भी, शर्मा शर्मी जो है। लेकिन मेन समस्या जो हमारी शहर की है वो सफाई व्यवस्था है, और एक ही आवारा पशुओं की समस्या है। कहीं पे भी चले जाओ आप, बुजुर्ग आदमी है, कई बार अखबारों में भी हाल ही आप लोगों ने देखा भी है, गायों ने टक्कर मार दी, गिर गए,
घायल हो गए, 1-2 बार तो मौत तक भी हो चुकी है। तो हम तो इसीलिए जो है ना चाहते हैं कि कोई बढ़िया कैंडिडेट आवे और हम उसका समर्थन करें। धन्यवाद। देखो जी, ये तो टाइम बताएगा। तो अभी जो दे रहे हो जिस तरीके से समर्थन, दिखावा तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाएगा भाई कैसे हालात रहेंगे, उसी हिसाब नहीं से। आप अब समर्थन दे रहे हो, पलटी नहीं मारे। धन्यवाद। कैंडिडेट देखिए, इन कैंडिडेट पे अभी भरोसा नहीं है। ना भरोसा है तभी तो आए हैं। नहीं अभी आप कह रहे हो और दूसरा जो कैंडिडेट आएगा तो अगर उससे बेहतर होगा तो इनको छोड़ देंगे। भाई ऐसा है ना, राजनीतिक पार्टियों को तो हमने देख लिया, खूब टाइम से देख रहे, किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। पुरजोर तरीके से ये बात तो आप कह ही नहीं रहे ना, आपका मन भी ऐसा है, अब जैसे बताया रंगा जी ने, भाई सामने लोग बाग कम आएंगे, नीचे से करेंगे काम। चौधरी साहब को हिदायत है कि कुछ भी लेना देना। मैंने तो इनको बहुत विश्वास है इन पर।